प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G7 शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैने लई पुज्जे कनेडा। ऊर्जा सुरक्षा टैक्नोलॉजी की वैश्विक चुनौती पर की जाग चर्चा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आख्या बिजन माली मदद दी यह हमला नहीं हा संभव। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल कन्नै की मलाटी। सैलसफा की बढ़ावा देने पर की चर्चा। अमरनाथ यात्रुओं की सुरक्षा लिए यात्रा दौरान पहलगाम ते बालटाल रस्ते की 1 जुलाई थमा घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन। नमस्कार, डोगरी खबरें के इस अंश तुंदा स्वागत है। मैं पंकज शर्मा। उन पेश ने खबर तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अज कनेडा च G7 शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैंगन। श्री मोदी और अज बडलै कलगरी पुज्जे, जिथे हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी कन्नै स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री और G7 सम्मेलन दौरान भविख की ऊर्जा जरूरतें, सुरक्षा टैक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे का निर्माण ते निवेश सरबंधी विषय पर होने वाली चर्चा च हिस्सा लैंगन। सम्मेलन के बक्ख बारे प्रधानमंत्री और G7 मुल्खें के नेताएं कन्नै बक्ख-बक्ख बैठकां लाइयै गलबात करङन, जिंदे च कनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने और भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और सम्मेलन लिए सदे गेदे और दुए मुल्खें के बड़े नेताएं ते अंतरराष्ट्रीय संगठनें के अध्यक्षें कन्नै भी वैश्विक सतह के संवेदनशील मामले पर गलबात करङन। पश्चिमी एशिया च बधा करदे तनाव की दिखते हुए G7 नेताएं ईरान ते इजराइल बश्कार बने की स्थिति बारे एक साझा बयान जारी किया। इन्हें नेताएं इजराइल आसिया अपनी रक्षा करने के अधिकार ते मुल्खा की सुरक्षा लिए लगातार समर्थन देने की उजागर करते हुए मध्य पूर्व एशिया च रमानदारी ते स्थिरता लिए अपनी प्रतिबद्धता की दोहराया है। इस क्षेत्र च जारी तनाव दौरान नागरिकों की सुरक्षा की यकीनी बनाने के महत्व पर जोर पाते हुए इन्हें नेताएं ईरान की पन्छान आतंक ते अस्थिरता फैलाने वाले मुल्क ते मुख्य साधन के रूप च की है। नेताएं इस गल्ला की भी दोहराया जे ईरान की कदे भी परमाणु बंब हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी लोड़दी। उन्हें यह भी उम्मीद बनी जे ईरान कन्नै तनाव वाले मसले की हल करने कन्नै मध्य पूर्व एशिया च होआ करदे हमले की रोकने ते गाजा च संघर्ष विराम कायम करने च मदद हासिल होग। ईरान ते इजराइल बश्कार चलै दी लड़ाई की देखते हुए विदेश मंत्रालय ने हालात पर नजर रखने ते भारतीय की मदद लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिहड़ा 24 घंटे काम करेगा। विदेश मंत्रालय ते मते हारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं लोकें गी ते जारी किए जिंदी मदद मंगते हैं। इंदे च टोल फ्री नंबर 1800118797 ते लैंडलाइन नंबर 0112301211 01123014 ते 0112301790 शामिल हैं। ਇਹਦੇ गिते WhatsApp नंबर 9968291988 ते ईमेल कॉन्टैक्ट सिचुएशन करना जारी किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आख्या है जे यह हमला विजन माली मदद से संभव नहीं है। विश्व सतह के संगठन ने अपने एक बयान च आख्या जे पहलगाम आतंकी हमला ते हाल च गए होए दे और दुए आतंकवाद के समर्थकें की माली मदद हासिल कराए विजन संभव नहीं हो सकते हैं। संगठन ने आतंकवादी गतिविधि की माली मदद रोकने लिए दुनिया च अपने 200 अधिकार क्षेत्र की समर्थन देने लिए प्रतिबद्धता की दोहराया है। संगठन ने आख्या जे विश्व नेटवर्क की तरफा हासिल करवाए गए आंकड़े का जायजा लिए आतंकवाद फंडिंग बारे तोलिया गया एक व्यापक रिपोर्ट जारी की जाग। पिछले दिनें होई दी दर्दनाक हवाई घटना परैंत अज दोपहरी तोड़ी 162 मृतकें के DNA सैंपल मलाई लेते गए हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और सोशल मीडिया राय अज यह जानकारी दी। रियासती सरकार केंद्रीय एजेंसी कन्नै मिली फोरेंसिक ते कानूनी औपचारिकताएं च तोल कर दी है ताकि समय सिर दुखी परिवारें की उनके परिजनों के मृतक शरीर सौंपे जाई सकन। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें अज हरियाणा के मानेसर च भारत के सभनें थमां वड्डे गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री वैष्णव होरें इस गल्लै पर लो पाई जे कार्गो टर्मिनल 45 कमाएं च फैले है 4,50,000 गड्डियों की ले जाने की समर्थ रखता है। उन्हें दस्सिया जे 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इस वेले तैयार ने तोला गया जनता की सेवा शुरू कर देंगन, जिंदे कन्नै सरकार का मल्टी मॉडल नेटवर्क का विजन पूरा हो जाएगा। उन्हें आख्या जी सरकार ने यह लक्ष्य थोड़े समय च गया पूरा कर लेता है कि जे इस शोबे च सुधार की प्रक्रिया 2021 च गया आनी गई ही। की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुराने
पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है। पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था, क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में। तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अज इंडियन एसोसीएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल कन्नै जेड़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पर है गलबात की ते प्रदेश की सैलानियों की मुख थार बनाने की उनकी लगातार कोशिशें ते दिलचस्पी की सराहना की। इस बारे दे पहले किश समय दौरान होई दी माड़ी घटना पर मुख्यमंत्री ने आख्या जे इसी बदनसीबी वाली घटना आखना इसी घट करी तोलना है। इन सिर्फ 26 परिवारें पर गया सीधा असर नहीं पाया और मते हारे लोगों का विश्वास कमजोर कर दिता। जेल्लै मौसम अच्छा लगन लगा हा जून दरमियान के हालात सैलानियों की कमी यदी कहानी दसदी है। गलकत च पहले दौर पर आए दे प्रतिनिधिमंडल ने अपने विचार प्रतिक्रिया ते घाटी दौरे बारे अपनी कीमती सलाह भी दी। उन्हें 22 अप्रैल की वेसरन च होए दे आतंकी हमले च सैलानियों की निशाना बनाए जाने परैंत घाटी च सैलानियों के दोबारा आने ते भविक्ख च उनकी गिनतरी च इजाफा करने बारे अपने विचार रखे। That recently, after a lot of effort, we were able to reopen some of the destinations that had been closed in the immediate aftermath of the Pahalgam attack. जम्मू कश्मीर सरकार ने सालाना अमरनाथ यात्रा ਲਈ सुरक्षा प्रबंधों की और मजबूत बनाने वास्ते यात्रा के पूरे रस्ते की नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिता है। अमरनाथ यात्रा का आयोजन दो रस्ते किया जाता है। पहला पारंपरिक तौर पर पहलगाम वाला रस्ता ते दूआ घट सफर वाला बालटाल रास्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय की तरफा जारी की गई इस घोषणा च आख्या गया है यात्रा के इन्हें दोनों रस्ते पर गासा पर उड़ने वाले कुसा भी उपकरण जिंदे च UAVs ड्रोन ते गुब्बारे वगैरह भी उड़ने पर 1 जुलाई थमा 10 अगस्त तोड़ी पाबंदी जारी रोग। उहाँ मेडिकल मामले आपदा प्रबंधन ते सुरक्षा बले वास्ते निगरानी किए जाने वाले कम्मे पर यह पाबंदी लागू नहीं होग। इस बारे च व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान और अज एक उच्ची सतह की बैठक दौरान अमरनाथ यात्रा ਲਈ बनाई गई आपदा प्रबंधन ते राहत सहायता योजना का जायजा लैता। उन्हें आख्या जी तुरंत कार्रवाई ते तहसील आपदा प्रबंधन टीमें का भर्ती गठन किया जा करदा है ते इन्हें अमरनाथ यात्रा को पहले गै सोगा करी दिता जाग। यात्रा स्टार्ट होने वाली है और रामबन जो हमारा ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो इसके लिए आज हमने मैंने रिव्यू मीटिंग रखी हुई थी। उसमें हमने क्विक रिएक्शन टीम्स जो है वो बनाने का आदेश दिया कि ऐसी टीम्स हमारी और हर जगह तहसील लेवल पे भी हर पॉइंट पे हमारी तहसील्स होंगी जो इन केस ऑफ एनी डिजास्टर जो है वो मौके पे पहुंचेंगी। तो सब अमरनाथ यात्रा के दौरान भी अदरवाइज भी रेनी सीजन भी आगे आने वाला है, तो इस दौरान कभी भी कोई भी डिजास्टर कोई आपदा आए तो उसमें ताकि निपटने के लिए हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कंट्रोल रूम्स हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं और जो चीजें अभी कुछ करने वाली हैं तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ यात्रा वो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जो कंसर्न एजेंसीज हैं तो उनको बोला है कि अपनी मैन एंड मशीनरी जो है उसको जहां जहां जो भी हमारे वनरेबल एरियाज हैं तो वहां वो प्लेस करके रखेंगे। आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर शिकंजा कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासती जांच एजेंसी ने कुपवाड़ा जिले के अंडवाड़ा के मवाट वाला कलामाबाद के रोने वाले पाकिस्तान आधारित अब्दुल हामिद लोन की अचल संपत्ति की जब्त कर दिता है। इस जब्त संपत्ति च खसरा नंबर 110 मिन च आने वाली 2 कनाल 3 मरला जमीन ते खसरा नंबर 115 मिन के तहत आने वाली 1 कनाल ते 16 मरला जमीन शामिल है। लोन भगोड़ा घोषित है जिसका जिक्र पुलिस स्टेशन SIA कश्मीर च पंजीकृत की गई FIR च दर्ज है। वह सैक्शन 13, 17, 18, 21, 39 ते 40 तहत कई गैर कानूनी वारदातें च शामिल है ते इंडियन पीनल कोड की सैक्शन 120B तहत उसकी जरूरत है। SIA ने दसिया जी लोन जानी बुझी गिरफ्तारी थमा बचा करता है ते कानूनी प्रक्रिया थमा भी बचने की कोशिश करारदा है। यह कार्रवाई खिते च गैर कानूनी ते देश विरोधी गतिविधियों खिलाफ चलैरदी जांच तहत एक महत्व वाली गैं है। जल शक्ति महकमे के मंत्री जावेद अहमद राणा और अज श्रीनगर सैक्ट्रेट च लवाई गेदी एक बैठक दौरान पीर पंचाल च क्षेत्र च पानी सप्लाई स्कीमें की कारकर्दगी का जायजा लैता। बैठक दौरान मंत्री ने आख्या जी मकामी इलाके के लोगों की जरूरतें की ध्यान च रखते हुए इस बरे लिए पानी सप्लाई की योजना की तैयार किया जा। उन्हें संबंधित महकमे की भी इन्हें योजनाएं बारे व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा की सार्वजनिक संस्थानें बारे कमेटी की अज श्रीनगर विधानसभा परिसर च पहली जायजा बैठक लगी। बैठक की संबोधित करते हुए कमेटी के चेयरपर्सन अली मोहम्मद सागर होरें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कारकर्दगी की बेहतर बनाने ते उनके कामकाज की मजबूती देने लिए कमेटी के सभी सदस्यों का आह्वान किया ते वो सरगर्म तरीके कन्नै इन्हें बैठकें च हिस्सा लैन। बैठक दौरान प्रिंसीपल अकाउंटेंट जनरल होरें ऑडिट प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ते कारपोरेशनें के कामकाज की बेहतर बनाने लिए सुझाव पेश किए। इस गल्ला पर भी जोर पाया गया जे एक इकाई लिए बखरा जायजा बैठक लवाई जा। नौजवानों च उद्यम कायम करने ते स्वरोजगार की भावना पैदा करने लिए मिशन युवा तहत राजौरी च जिला रोजगार ते काउंसलिंग केंद्र की तरफा एक मेले का आयोजन किया गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा होरें मेले का उद्घाटन किया ते रोजगार हासिल करवाने वाली स्कीमें की प्रदर्शित करने लिए बक्ख-बक्ख महकमे की तरफा लाए गए स्टाल भी दिखे। मेले दौरान नौजवानों की मिशन युवा तहत समर्थन हासिल करवाने ते कारोबार लिए योजना तैयार करने संबंधी फार्म भरने की सहूलत भी मौके पर हासिल करवाई गई। अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है वो एक अच्छी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल कर पाए। हमने जो बैंक्स हैं, बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन करके हर ब्रांच लेवल पे भी एंटरप्रेन्योरशिप मेला आज आयोजित किया गया है, जिसका टारगेट ये है कि लोग जो यूथ है वो इस मेले में विजिट करे, अपने आप को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मिशन युवा ऐप है इसको लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाएं, ताकि युवा खुद इस मिशन युवा ऐप के जरिए पता कर पाए कि क्या क्या चीजों को किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। डोडा जिले की भद्रवाह और दुई थाने पर लैवेंडर की काश्तकारी जिसी बैंगनी क्रांति भी आखते हैं ने पूरे इलाके की कृषि संबंधी तस्वीर की तब्दील कर दिता है। केंद्र सरकार के मिशन एरोमा तहत मकामी किसानों च खुशहाली की आमद हुई है। डोडा के फुलेबागे संबंधी महकमे की तरफा लैवेंडर की काश्तकारी बारे सिखलाई देने वास्ते जागरूकता कैंपें का आयोजन किया जा रहा है ताकि वो पारंपरिक फसलों जिंदे च मक्कां भी शामिल न दी बजाय लैवेंडर की काश्त करन। कनाल का वो काफी कम, मतलब जितना आप लगा रहे हो उतना वापस भी नहीं आता था। उसके बाद जैसे ही हम शिफ्ट हुए तो 1-2 साल के बाद हमें थोड़ा एक अच्छा प्रॉफिट दिखा। तो फायदे की अगर बात करें तो 2022 में हमने फिर अपनी एक प्रोपाइटर, एक स्टार्टअप कह सकते हैं, वो भी हमने स्टार्ट किया था। लेवेंडर जो है एक एरोमेटिक क्रॉप है और एक टेम्परेट एरिया की क्रॉप है। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी ये लहरोद से यहाँ इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई थी। इसके साथ साथ भद्रवाह, मरमत, हमारे डाली उदयनपुर जो भी टेम्परेट एरियाज है वहाँ पे लेवेंडर की कल्टीवेशन आज की डेट में हो रही है। इस महीने की 21 तारीख ही मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले च मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफा अज नवी दिल्ली च योग बंधन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये बक्ख-बक्ख मुल्कें जिंदे च डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया ते अर्जेंटीना शामिल ने थमां आए दे प्रमुख प्रतिनिधियों हिस्सा लेता। अज्ज का यह कार्यक्रम इस बरी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तहत आयोजित किए जाने वाले 10 मुख्य कार्यक्रमों च एक हा ते यह योग च संस्थानें के माध्यम राय वैश्विक सहयोग की मजबूत बनाने वाले भारत की प्रतिबद्धता की दर्शाता है। प्रोग्राम की संबोधित करते हुए आयुष मंत्रालय सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटिश होरें आख्या जी सदस्य अपने अपने मुल्कों च योग की बढ़ावा देने लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें सदस्यों की 5 रोजा भारत दौरे च मुल्का की बक्ख-बक्ख महत्वपूर्ण थारें की सैर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के आयोजन च हिस्सा लेना भी शामिल है। अगले 4 दिनों च थोड़े चिरे गिते हल्की बरखा होने की मेद बश्कार पूरे जम्मू कश्मीर च बदोबद तापमान सामान्य थमां घट होई गया, जिहदे कन्नै पूरे खित्ते के लोकें की एक हफ्ते थमां बद लगातार चली दी गर्म लू थमां लोकें की राहत मिली है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार अहमद होरें दस्सिया जे 20 जून तोड़ी हल्की बरखा पौने की मेद है ते कई थारें पर बदल गरजने कन्नै बरखा धूड़ भरोची आंदी चली सकती है। उन्हें दस्सिया जे 21 थमां 23 जून तोड़ी आमतौर पर मौसम बदले आला रोग कई थारें पर बदले गरजने कन्नै बरखा पई सकती है। आइसोलेटेड हेवी रेन भी जम्मू के प्लेन्स खासतौर पर विष्णु देवी और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा ये नेक्स्ट 24 आवर की। उसके बाद मेनली 18, 19 और 20 ये 3 दिन मेनली ड्राई वेदर थ्रू आउट JNK होगा। 21 तारीख को और 22 तारीख को थ्रू आउट JNK एक अच्छा मानसून स्पेल देखने को मिलेगा, जो कि वाइड स्प्रेड बारिशें जम्मू में देखने को मिली, जम्मू रीजन में, जबकि स्कैटर्ड प्लेस पे कश्मीर डिवीजन में भी देखने को मिलेंगी, जिसका मेन फोकस होगा 21 तारीख की शाम से 22 तारीख की शाम तक। हुण अज दे मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च पिछले 24 घंटे दौरान बदोबद तापमान 35.5 डिग्री सैल्सियस जिले के घट्टो घट्ट तापमान 25.7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। डोगरी खबरें दे संग च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।